नमस्ते। मैं श्रेया कायम, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी HSS डिपार्टमेंट से। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माँ के प्यार के बारे में। माँ का प्यार जो है ज़्यादातर हमें दिखाई देता है उनके खानों पे। माँ और खाना दोनों बहुत ही प्यारा एक कॉम्बिनेशन है। खाने की बातें सुनते ही मुझे याद आता है अपनी माँ के बारे में। तो आप सभी को भी शायद याद आता होगा आपकी माँ के बारे में। तो माँ और उनकी खाने के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। आजकल के बच्चे या बूढ़े बड़े सभी लोग जो है अपने माँ के खाना जो घर में बना हो बहुत पसंद करते हैं। आजकल के ही नहीं, बहुत ही पहले से चलता हुआ एक रीति हम कह सकते हैं कि माँ की खाना जो है बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन आजकल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ जनरेशन ऐसे होते हैं कि कॉलेज स्कूल जाते वक्त उनको टिफ़िन लेकर जाना जो बहुत एक साधारण सी बातें लगती है और कुछ आउटस्टैंडर्ड लाइफस्टाइल लगता है, ओल्ड स्टाइल लगता है। तो ये सारी बातें जो है अब सारे दिमाग में आ जाते हैं। माँ का प्यार है जो कभी ओल्ड नहीं हो सकता, माँ का प्यार है जो कभी आउटस्टैंडर्ड नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आजकल के बच्चों को कुछ अच्छा अजीब लगता है जब ये टिफ़िन लेकर जाने की बात हम लोग कहते हैं। मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत जगहों पे जाकर हम लोग खाना खाते हैं, जगह जगहों के स्वादिष्ट खानों को हम लोग स्वाद लेते हैं। लेकिन फिर भी ये सारे फूड होने के बावजूद जो अपने घर की अपनी माँ के बनाए हुए हाथों के खाना जो होता है वो बहुत ही अलग स्वादिष्ट होता है। और जब ये बात आपको समझ में आना है, ये जब बातें आपको समझ में आएगी तब आपकी उम्र भी बीत चुकी होगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आप लोग सोचेंगे कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, क्यों टिफ़िन लेकर जाना है, वहाँ पर कैंटीन होगा, बाहर के खाना हम लोग खाएंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ, एंजॉय करना भी होना चाहिए लाइफ में, एक गलत बात नहीं। लेकिन हर बार आपको गलत खानों के चीज़ों को लेकर अपने पेट खराब करना, अपनी सेहत खराब करना, ये सारी बात जो है बहुत गलत हो सकता है। तो ये है कि हम लोग जो है बचपन से खाते आ रहे हैं अपनी माँ के हाथ की बना हुआ खाना, जो बिना कोई गलत चीज़ों के बना हो। कोई गलत चीज़ वहाँ पर नहीं डलती और कोई कलर्स वहाँ पर नहीं डलता और कोई भी पॉइजनस नहीं था, मतलब स्लो पॉइजन हो सकता है तो वो भी नहीं होता था। नहीं तो आज अभी जब तक जिस उम्र में हम लोग हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता था। लेकिन आजकल हम लोग फैंसी फूड और फास्ट फूड ये सारी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है, ये सारी फूड जो है वो हफ्ते में एक बार या मंथली 2 टाइम्स, ये ओके, एक मास में 2 बार हम लोग खा रहे हैं तो अच्छी बात है। हमें एंजॉय करना चाहिए, सारे फूड हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसको टेस्ट करके देखना चाहिए कि कैसा लगता है। ये गलत बात नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ। लेकिन आप एक बार उन रेस्टोरेंट या कोई होटल के पास जाके, जहाँ पर आप लोग खाना खाते हो, वहाँ पर जाके आपको उनसे पूछो कि जो खाना वो बनाते हैं क्या वो खाते हैं। एक बार पूछ के देखना, खाना जो वो बनाते हैं क्या वो खाते हैं डेली, तो पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा मास, पूरा महीना वो खाते हैं कि नहीं खाते, वो आप एक बार पूछ के देखो। ज़रूर ये आवाज़ उनके मुंह से निकलेगा कि नहीं, वो अपने घर से टिफ़िन लेकर आते हैं और अपने घर का खाना खाते हैं। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, क्यों वो नहीं खाते, क्यों अपने घर से लेकर आते हैं। तो शायद कहीं पे, ऐसा नहीं कह रही कि सारे जगहों पे, सारे रेस्टोरेंट पे सभी लोग जो है वो घर के खाना लेकर आएंगे। कोई तो कुछ तो ऐसे होंगे जो हमारे जैसे होंगे, जो हम लोग सारे टिफ़िन जो है हम लोग पसंद नहीं है होता। तो
कुछ लोग जो है ऐसे भी हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे तो सारे लोग तो मतलब 100 में से सभी 100 लोग जो है ठीक करेक्ट होंगे, करेक्टली वो अपने घर का खाना लेकर आएंगे, ये हम नहीं कह सकते। उसमें भी थोड़े जो लोग हैं वो अंदर ही अंदर वो टिफ़िन लेकर आने में बहुत झिझक होगा, उनमें शर्मिंदगी होगी और उनको अच्छा ना लग रहा होगा, घर का खाना पसंद नहीं होगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या कारण हो सकते हैं। तो एक बार आप सोचो, जहाँ पर वो जो नहीं खाते हैं, जो खाना वो खुद बनाते हैं रेस्टोरेंट पे या कैंटीन पे या होटल पे, वो खुद नहीं खाते लेकिन दूसरों को देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें? प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन एकदम से नहीं, लेकिन वो स्लो पॉइजन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो घर का खाना जो है, घर में सभी प्यार से बैठ के सब लोगों के प्यार को जुटाकर बना हुआ एक खाना होता है, और माँ के हाथ का बना खाना जो है वो सबसे प्रिय होता है। और माँ जो है अपने बच्चों के लिए सारा प्यार कूट कूट के भर देती है उस खाने में। घर में जो खाना बनता है उसमें अगर कोई इंग्रेडिएंट्स कम भी हो तो कोई बात नहीं, उस इंग्रेडिएंट के बिना भी वो बहुत अच्छा खाना बना सकती है और अपने बच्चों को वो दे सकती है। मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी एक बच्चा टिफ़िन लेकर आना पसंद करेगा तो मुझे खुशी होगी। आई होप एवरीवन विल डू दैट। आशा करती हूँ कुछ लोग ऐसे बदलाव अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, और इसी बात से मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।